हेलो फ्रेंड, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 9 बज रहे हैं। और मेरा नीचे का जितना भी काम था ना, साफ़ सफाई का, नहाना वहाना, पूजा वगैरह, ये सब कुछ हो चुका है मेरा। और अभी मैं आई थी छत पे कपड़े धोने के लिए। तो कपड़ों को मैंने लगा दिया है मशीन में धुलने के लिए। तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं ना, तब तक मैं इधर आ गई हूँ, छत की सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि 2 दिन से ना मैंने छत को धोया नहीं था, क्योंकि सर्दियों में ना छत ठंडा हो जाता है, फिर जो नीचे रहते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगेगी रात में। तो इस वजह से ना सर्दियों में मैं 2 दिन पे धो देती हूँ। और गर्मियों में तो खैर रोज़ ही छत धुलता है हमारा। तो 2 दिन हो गए थे, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी जैसा लग रहा था मेरे को। वैसे उतना गंदा तो छत रहता नहीं है, क्योंकि छत का इस्तेमाल बहुत कम ही होता है, ना ही कोई छोटा बच्चा हमारे घर में। बस कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाते हैं, बस इतना ही इस्तेमाल होता है। तो छत इस वजह से मेरा जो है उतना गंदा रहता नहीं है। तो 1-2 दिन पे भी धोती हूँ तो चल जाता है। तो छत को मैंने अच्छे से धो दिया है और कपड़े मेरे जो है वो धुल चुके थे। तो अभी इनको मैं निकाल के और खंगाल लेती हूँ, और उसके बाद मशीन में ही सुखा दूँगी। और धूप देखिए अच्छी खासी निकल चुकी है। कपड़े जो है आज थोड़े से कम है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी हमारे यहाँ कोई कोई एरिया में होगा, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ उतनी ठंडी अभी पड़ी नहीं है। तो इस वजह से अभी गर्म कपड़े मैंने उतने निकाले ही नहीं हैं। बहुत कम ही कपड़े निकले हैं, इस वजह से थोड़ा आज कपड़े कम धुले हैं मेरे। वैसे तो गांव से मम्मी लोग फ़ोन करती है तो बताती, गांव में तो बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ गई हैं। लेकिन पता नहीं, यहाँ हो सकता है दिसंबर के बाद ही जो है सर्दी पड़ेगी। तो देखिए अभी जो है मैं आ गई हूँ नीचे छत पे से, और यहाँ पे मैं बाल बना लेती हूँ। कल मैंने बाल को ना गूँथ के चुटिया बनाया था। तो देखिए मेरा बाल कैसा अजीब हो गया है, करली करली जैसा। वैसे मुझे करली बाल बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बाल हैं जो कि ना तो करली है ना ही स्ट्रेट है, कुछ अलग सा ही है। और यहाँ पे पीयूष महाराज आज ले आए हैं नाश्ता बना के। कभी कभी मूड पे डिपेंड करता है। जब तक मैं कपड़े धो रही थी ना, तब तक ये नाश्ता बना रहा था, जो चाय और ब्रेड सेक के ले आया है। किसू आ गया है कोचिंग से, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं हम लोग तीनों। और फिर नाश्ता करने के बाद ना मैं खाना बना रही थी, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो मैं खाना बना रही थी, तो जैसे ही मैंने दाल चावल चढ़ाया ना, तो आधा ही पका था और आधे में हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे सिलेंडर लगा लेती हूँ मैं। और मेरे से सील जो है ना, ये नहीं खुलता है। तो कभी किस्सू खोलता है, कभी पीयूष खोल देता है। तो वही खोल रहा है पीयूष, और इतने में भी आ गया है किस्सू। और किस्सू आया है बाहर से, यानी दुकान गया था, और आते ही बड़ा ही दुखद खबर सुनाया है ये। क्योंकि हमारी गली से गली आगे इसका दोस्त है, वो रहता है। तो कल रात में ये गया था अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में। तो वही आके कह रहा है कि मम्मी आपने कुछ सुना? मैंने कहा नहीं, क्या हो गया? तो कह रहा मेरा जो दोस्त था ना, जिसके घर मैं कल गया था बर्थडे पार्टी में। मैंने कहा हाँ, क्या हो गया? और मम्मी उसकी जो भाभी थी ना, वो एक्सपायर कर गई है। मैंने कैसे मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये खुद बता रहा था कि उसकी भाभी रात हमें अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाई और अच्छे तरीके से बर्थडे भी मनाया, और सुबह आके ये बता रहे कि उसकी भाभी एक्सपायर कर गई। मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। कान में जैसा होता ना, सुन्न पड़ गया, वैसा हो गया। तो मैं पूछी कि क्या हो गया था? तो कह रहा पता नहीं क्यों, उसका भाई कह रहा कि रात में भी सही थी, पता नहीं कैसे सुबह हो गया ऐसे अचानक से। तो सच में सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। देखो मेरा तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ये सब सुन के इसलिए दुख लगता है ना, कि उसका एक छोटा बेबी है, लगभग 1.5 साल का बेबी है उसका। और अभी अभी मतलब लड़की भी, मतलब जिसका जिसका भाभी जो था दोस्त का, वो लेडीज़ भी मतलब ज़्यादा एज की नहीं थी, 24-25 साल की थी, उससे ज़्यादा एज की नहीं थी वो। तो सच में इतना बुरा लग रहा है ना। और सबसे ज़्यादा ये कि सच में आजकल ना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड, कोई भरोसा नहीं। बताओ, ये खुद कह रहा है मेरा किसू की रात में इतनी अच्छी थी, और डांस वांस करा था हम लोग के साथ, खाना वाना खिलाई थी। और सुबह बताओ कि जो इंसान रात में इतना बढ़िया था,
सुबह उसका मतलब कि एक्सपायर हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है और कुछ रीज़न भी पता नहीं चलता कि ऐसे कैसे हुआ है। तो सच में कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का कि कब क्या हो जाए। हम रात में सोते हैं, सुबह जगेंगे भी कि नहीं जगेंगे इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो सच में बहुत बुरा लगा मुझे और मैं सारा दिन जो है ना, मुझे सच में किसी का सुनती हूँ ना, मेरा पता नहीं कैसा दिल है, अपना हो या पराया, मुझे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सैड हो जाते, मुझे बहुत बुरा फील होता है। तो बस ऐसे ही बुरा लग रहा था मुझे। और ये वीडियो जो मेरा ना, ये बृहस्पति का है यानी बिफे का है, लेकिन वही सब सुन के ना इतना मैं दुखी हो गई थी कि कल मैंने वीडियो भी एडिट नहीं करा था। तो आज ये शुक्रवार को मैं एडिट कर रही हूँ और शुक्रवार को ये वीडियो डलेगा मेरा। तो इतना मुझे बुरा लगा था क्या ही बताऊँ। इसलिए फ्रेंड, जो भी इच्छा है ना अपनी, इसी कम है ज़्यादा, उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो भी है अपनी इच्छा को मत मारिए, पूरा करिए। किसी ये नहीं है कि मतलब कि हम कर्ज लेके या कैसे लेके, हाँ जो है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि हमारा सच में ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है कि आज हम ठीक हैं कल रहें या ना रहें, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बस बच्चे भी चले गए थे स्कूल और मैं कपड़े वगैरह उठा के लाई थी, तो उनको तय लगा दी हूँ। और खाना खाने का भी मेरा उतना इच्छा नहीं करता, अजीब सा मेरा मन है, मैं कुछ अलग टाइप की हूँ। मतलब मुझे ना बता नहीं सकती, बात बात पे मुझे रोना आता है। मैं किसी के बारे में बुरा सुन के ना मुझे बुरा बहुत फील होता है। तो यही चीज़ हो रहा था। तो फिर भी थोड़ा सा दोपहर में खाना खा ली थी मैं और फिर धो के रख दी। और फिर अभी यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 8 बज रहे हैं, रात ही हो गया है। तो हमारी बगल वाली आंटी जो हैं, उनका पोता का था ये बर्थडे, तो बच्चों को बोल के गई थी। तो मेरी फ्रेंड जो है प्रिया, जिसके साथ मैं डांस करी वाइट साड़ी वाली, तो उसकी चाची लगेगी बच्चे की। तो ये कह रही आ जाओ ना, तुम भी आ जाओ, सब लोग आ रहे हैं, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर। मैंने कहा यार मेरा सच में जाने का मन नहीं कर रहा था। तो कह रही चलो ना, आ जाओ ना। तो क्या है ना, मना भी नहीं कर सकते, कहेगी भाव खाती इसको बुलाते हैं। तो पीयूष तो गया था कोचिंग और मैं और किशु फिर गए थे और काफ़ी लोग आए थे, पूरी पड़ोसी को सब बुला रखा था, पूरे गली वालों को। तो सभी अपने अपने बच्चों को लेके गई थी, देख सकते हो कितने लोग आए हुए हैं। तो क्या ना कि गम भी अपना है और किसी का खुशी में खुशी होना भी एक अलग ही बात है। तो कहते हैं कभी कभी अपना गम छुपा के भी ना दूसरों की खुशी में खुश हो लेना चाहिए। तो बस वही है कि मन तो नहीं था जाने का, लेकिन जब वो बार बार मेरे को कॉल करके बुला रही थी, आंटी भी आई थी, तो मैं चली गई थी। और यहाँ फिर हम लोगों ने केक वेक खाया और ज़बरदस्ती कह रही डांस करो डांस करो। तो यहाँ पे सब लोग डांस करे, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही मन रखने के लिए कर लिया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय, टेक केयर।